हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर एंड वर्स नंबर 28 एंड 29। इस श्लोक पे पिछले 2 दिन से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्सेस ऑफ श्रीमद् भागवतम है। भागवत के कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक श्लोक है। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गतिः। बहुत सुंदर इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं कि भगवान वासुदेव ही हैं, हर प्रकार के वैदिक साहित्य का ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ अंतिम लक्ष्य है। मखा मतलब होता है यज्ञ। यज्ञ के द्वारा भगवान वासुदेव को ही प्राप्त करना होता है। यहाँ तक कि अन्यत्र ये वर्णन है भागवत में ही, आगे चल के वर्णन प्राप्त होगा कि वास्तव में कोई भी यज्ञ करते हैं तो यज्ञ के फल के रूप में भगवान वासुदेव को ही प्राप्त करना। यज्ञ का जो अर्पण होता है वो भी भगवान वासुदेव के लिए होता है। और यहाँ तक कि यज्ञ में करने के लिए जो भी इस्तेमाल होता है वो यज्ञ इटसेल्फ भी है, वासुदेव ही है। यज्ञ में जो पैराफर्नली यूज होता है वो भी भगवान वासुदेव है। मंत्रोच्चारण जो होता है वो भी भगवान वासुदेव है। जो ब्राह्मण जो इंगेज है वो भी भगवान वासुदेव के ही प्रतिनिधित्व करते हैं। वो प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से हर कुछ, इसीलिए वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। हालांकि इसमें एक समझने वाली एक बात है कि इसमें एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी उत्पन्न होती है, गलत फहमी, गलत विचारधारा भी लोग उत्पन्न कर लेते हैं। जब बताया जाता है वासुदेव सर्वमिति तो कुछ लोग ऐसे समझते हैं इसका मतलब सब कोई वासुदेव। सब कोई वासुदेव नहीं है। ये कभी भी ये गलत फहमी नहीं रखना चाहिए कि सब कोई वासुदेव या सब कुछ वासुदेव हो गया। सब कुछ वासुदेव से आया है, सब कुछ वासु, इसलिए सब कुछ वासुदेव। वासुदेव सब कुछ है, भगवान कृष्ण सब कुछ है, लेकिन सब कुछ भगवान कृष्ण नहीं। भगवान कृष्ण ही है जो जो अन्य इस भौतिक जगत के हर वस्तु बनते हैं। जैसे इस भौतिक जगत में जो भी है, जितने भी ग्रह हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, जीव जंतु हैं, सब भगवान कृष्ण हैं। लेकिन वो एक एक वस्तु भगवान कृष्ण नहीं है। ये गीता में भी भगवान इसकी पुष्टि करते हैं। न च तस्मा मध्यस्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थित। मध्यस्थानी सर्वभूतानि, जितने भी भौतिक तत्व हैं, जीव तत्व हैं, जितने भी संसार में जो भी एग्जिस्टेंस में है, अस्तित्व में है, वो सब का सब भगवान पे स्थित है या भगवान से ही प्रकट होता है, भगवान के द्वारा ही नियंत्रित होता है। भगवान की ही शक्ति, भगवान की ही ऊर्जा से बनता है, निर्मित होता है। लेकिन नाचाहम तेसु अवस्थिता, लेकिन मैं वो नहीं हूँ। भगवान ये गीता में क्लियर कट बोलते हैं। खैर इसमें हम लोग और जब आगे पहुंचेंगे तो चर्चा करेंगे। तो इस श्लोक में यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं श्री सूत गोस्वामी। तो हम लोग कल जो है ये तीन वेद, वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा एंड वासुदेव परा योगा, यहाँ तक हमने चर्चा किया था। वासुदेव परा क्रिया भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, 2 पैराग्राफ में चर्चा किया था कि परा क्रिया का मतलब होता है कर्मकांड। कर करके जब व्यक्ति उसकी सिद्धि में पहुंचता है तो अल्टीमेटली भगवान वासुदेव की ही भक्ति को प्राप्त करता है। अब आगे ये जो दूसरा श्लोक है इसका, वासुदेव परम ज्ञानम, इसको प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। दिस इज ऑल्सो so for the culture of knowledge. According to Bhagavad Gita, there are 18 items in culturing knowledge. By such culture of knowledge, one becomes gradually prideless, devoid of vanity, non-violent, forbearing, simple, devoted to the great spiritual master, and self-controlled. By culture of knowledge, one becomes unattached to earth and home, and becomes conscious of the miseries due to death, birth, old age, and disease. And all culture of knowledge culminates in devotional service to the personality of Godhead Vasudeva. Therefore, Vasudeva is the ultimate aim in culturing all different branches of knowledge. Culture of knowledge leading one to the transcendental plane of meeting Vasudeva is real knowledge. Physical knowledge in its various branches is condemned in the Bhagavad Gita as ajnana, or the opposite of real knowledge. The ultimate aim of physical knowledge is to satisfy the senses, which means prolongation of the term of material existence, and thereby continuance of the threefold miseries. So prolonging the miserable life of material existence is nescience. But the same physical knowledge leading to the way of spiritual understanding helps one to end the miserable life of physical existence and to begin the life of spiritual existence on the plane of Vasudeva.
तो जितने भी प्रकार के ज्ञान है, उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाय कल्चर ऑफ नॉलेज, कल्चरिंग नॉलेज, कल्चर ऑफ नॉलेज का मतलब होता है कल्टीवेशन ऑफ नॉलेज, या ज्ञान की प्रवृत्ति, ज्ञान की प्राप्ति बोल सकते हैं। तो इस प्रकार के जो कल्चर ऑफ नॉलेज के द्वारा व्यक्ति क्रमशः जैसे जैसे प्रगति करता है, तो अंततः वो भगवान वासुदेव, भगवान कृष्ण को समझ पाता है। और इस उसका रिजल्ट क्या होता है, परिणाम क्या होता है, कि इस भौतिक जगत के आसक्ति से मुक्त होता है। विरक्तिर अन्यत्रश्चा, भक्तिर परेश अनुभवा, विरक्तिर अन्यत्रश्चा होता है। यानी विरक्ति आती है संसार से, और साथ ही साथ में भगवान वासुदेव कृष्ण के प्रति आसक्ति, प्रेम, भक्ति उत्पन्न होती है। वो है कल्चर ऑफ नॉलेज, ज्ञान का अनुशीलन का परिणाम। अगर कोई व्यक्ति ज्ञान का अनुशीलन कर रहा है, ज्ञान प्राप्त करने का चेष्टा कर रहा है, तो कैसे पता चलेगा कि वो सच में ज्ञान की प्राप्ति हो रही है उसको? वो कितनी मात्रा में वो इस भौतिक जगत से विरक्त हो रहा है। क्योंकि ये भौतिक जगत क्या है, एक इल्यूजन की तरह है, भ्रम की तरह। भौतिक जगत भ्रम नहीं है, जगत मिथ्या नहीं है, जगत मिथ्या नहीं है। लेकिन इस भौतिक जगत में जो कॉन्सेप्शंस हैं, भौतिक मटेरियल कॉन्सेप्शंस, या भौतिक चेतना, भौतिक जो विचारधारा होती है, वो इल्यूजन है, वो भ्रामक है, वो भ्रम है। जैसे इस भौतिक जगत को सोचना कि ये मेरे सुख के लिए है, मेरे भोग के लिए है, मैं इस भौतिक जगत का नियंत्रक हूँ, मैं इसको नियंत्रण कर सकता हूँ, ये जो कंसेप्शन है, ये जो विचारधारा है, ये इल्यूजन है, ये भ्रम है। वहीं अगर जब कल्चर, बाय द कल्चर ऑफ नॉलेज, जब ये भ्रम या ज्ञानता दूर हो जाता है, तो व्यक्ति जब इस निष्कर्ष पे पहुंचता है, ये समझ जाता है कि वास्तव में ये पूरा भौतिक जगत जो है भगवान कृष्ण के नियंत्रण में है, भगवान के द्वारा उत्पन्न होता है, और भगवान की सेवा के लिए ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए, उनके भोग के लिए, उनके एंजॉयमेंट के लिए। एक बार किसी ने प्रभुपाद जी से प्रश्न पूछा कि वाई कृष्णा क्रिएटेड दिस मटेरियल वर्ल्ड, भगवान कृष्ण ने इस भौतिक जगत को क्यों बनाया? प्रभुपाद जी उत्तर देते हैं, फॉर एंजॉयमेंट, आनंद यानी भोग करने के लिए। तो वो सब लोग खुश हो गए हैं, वाह सही बात है, स्वामी जी ने उत्तर दिया। ज्यादातर लोग यही यही अपेक्षा करते हैं कि उनको कोई बोले कि हाँ हाँ, आप इस संसार में बहुत भोग करिए, ये सब आपके लिए है, आप ही इसके इकलौते मालिक हैं, आपके नियंत्रण में होना चाहिए, सब आपके लिए है, सब आपके भोग के लिए है। तो इससे लोग प्रेरित हो जाते हैं और खुश हो जाते हैं, और ये कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसीलिए यही कारण है कि जो इस प्रकार के तथाकथित साधु होते हैं, जो ढोंगी साधु होते हैं, जब लोगों को भ्रमित कर देते हैं, बोल देते हैं कि हाँ, इस संसार में आपको जो इच्छाएं करिए, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करिए, बस आपको जो मन में आए वो करिए। वो करने से उसके लिए डरने का कोई जरूरत नहीं है कि ये पाप है, ये पुण्य है, ये सब विचार नहीं करना चाहिए। ये मनुष्य जीवन बहुत क्षणिक मिला हुआ है। देखिए शास्त्रों का इस्तेमाल करके कैसे भ्रमित करते हैं। मनुष्य जीवन बहुत क्षणिक क्षणिक है, बहुत कम समय के लिए मिला है, तो इसको इस तरह की अननेसेसरी तपस्या करके क्यों व्यर्थ गंवाना। खूब खाइए, पिए, मौज करिए, आनंद उठाइए। ऐसे एक ऋषि भी, मुनि भी हुए पहले के समय में भी। इस तरह के ढोंगी ऋषि मुनि जो है, अभी बस आज के समय बस में नहीं है, हमेशा से रहे हैं। तो चारवाक ऋषि करके ऋषि हुए, नास्तिक, दोनों ने भी यही फिलॉसफी दिया। हाँ? ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, यावत जीवेत सुखम जीवेत। कि अगर आपको जिस कुछ समय के लिए मनुष्य जीवन मिला है, तो जब तक जी रहे हैं तब तक, यावत जीवे सुखम जीवे, जब तक जी रहे हैं तो आपकी इंद्रियों को जो सुख दे वही करिए, भोग करिए और सुखपूर्वक जिए। फिर कोई बोलेगा अरे लेकिन हमारे पास तो है नहीं सुख सुविधा भोग करने के लिए, पैसा नहीं है, ऐश्वर्य नहीं है। तो वो क्या बोलते हैं कि हाँ, इसके लिए अगर चाहे तो उधार ले लीजिए, ऋण ले लीजिए, लोन लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। लोन अगर लोन नहीं दे तो चोरी करिए, डकैती करिए, जो करना है करिए, लेकिन घी घी प्राप्त करिए, घी में बना बना के तल तल के खाइए। पहले के लिए सुख मतलब घी, इसलिए घृतम पीवेद बोल रहे हैं। ऋणम कृत्वा घृतम पीवेद, ऋण ले लेकर के घी पीजिए, घी में ही फ्राई करके सब कुछ खाइए, आनंद भोग करिए। और इस प्रकार से जब तक यावत जीवे सुखम जीवे, जब तक जीवन है तब तक सुखपूर्वक जीवे जिए। ये अननेसेसरी इंद्रिय संयम करना, तपस्या करना, ये सब कार्य नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार के जो नास्तिक विचारधारा रखने वाले लोग आज, पहले भी हुआ करते थे और आज भी हैं, जो लोगों को भ्रमित कर देते हैं। और इस भ्रम में आकर के फिर लोग, उनको सर्टिफिकेशन मिल जाता है कि हाँ, यही जीवन का उद्देश्य है, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो और मौज करो, और इसके लिए जो करना पड़े करो, कोई पाप पुण्य नहीं होता है, किसने देखा है पाप पुण्य होता है, यहीं पे स्वर्ग है, यहीं पे नरक है। हम चाहे तो हम अपने लिए स्वर्ग बना सकते हैं, हम चाहे अपने लिए नरक बना सकते हैं, ये बात सही है, हमारे हमारे ही हाथ में है, हम चाहे स्वर्ग नरक बनाते हैं। लेकिन किस प्रकार के हम कर्म करते हैं उससे स्वर्ग नरक बनता है। अच्छे कर्म, पुण्य कर्म करेंगे स्वर्ग प्राप्ति होगी, गलत कर्म करेंगे तो नरक मिलेगा। इस प्रकार से लोग भ्रमित हो जाते हैं संसार में। तो ऐसे ही जब प्रश्न पूछा प्रभुपाद जी से
कि भगवान ने भौतिक जगत क्यों बनाया? प्रभुपाद जी ने बोला फॉर एंजॉयमेंट। लोग खुश हो गए। तो फिर प्रभुपाद जी बोले बट नॉट फॉर यू, बट नॉट फॉर योर्स, आपके एंजॉयमेंट के लिए नहीं, फॉर हिज एंजॉयमेंट, अपने उनके आनंद के लिए, उनके भोग के लिए। कहने का मतलब है ये भौतिक जगत जो है ये भगवान की संपत्ति है, तो भगवान के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी कंपनी में काम करता है, तो कंपनी वाले, फैक्ट्री वाले जो होते हैं, वो बहुत सारी सुख सुविधाएं बनाते हैं कंपनी में, अलग अलग सुख सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं, बनाते हैं। तो किसके लिए है? वो एम्प्लॉयज के एंजॉयमेंट के लिए नहीं है, वो कंपनी के मिशन को पूरा करने के लिए है। और जब जो एम्प्लॉय जो होता है, वर्कर जो होता है, वो इस कंपनी के इस मिशन को पूरा करने के लिए सुख सुविधाओं का यूज करता है, तो वो उसके साथ वो भी उसका लाभ उठा सकता है। ये बात है। तो इसी प्रकार से भौतिक जगत भगवान के एंजॉयमेंट के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए है, या सरल भाषा में भगवान के सेवा के लिए, भगवान के मिशन को पूरा करने के लिए। ये भौतिक जगत में जो भी सुख सुविधा जो भी हमको मिलता है, और जो भक्त होते हैं इस बात को जानते हैं, इसलिए वो हर प्रकार की चीजों को भगवान के उस मिशन की पूर्ति के लिए, भगवान की सेवा के लिए लगाते हैं। और भगवान की कृपा से ऐसे भक्तों को फिर कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती है, ना भौतिक रूप से ना आध्यात्मिक रूप से। तो इस प्रकार से ये यही परम ज्ञानम है। यही परम ज्ञान है कि भगवान वासुदेव ही सब कुछ है, भगवान वासुदेव की सेवा के लिए ही उत्पन्न होना चाहिए। तो जिस प्रकार से क्रमशः जब कोई ज्ञान में बढ़ता है, तो इस निष्कर्ष पे पहुंचना चाहिए। और अगर उल्टा हो रहा है, कोई कुछ किसी चीज का ज्ञान प्राप्त करने के कारण, बहुत पढ़ाई लिखाई करने के कारण अगर उसके विचारधारा उल्टी उल्टी जा रही है, विपरीत हो रही है, कि मैं ही नियंत्रक हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, अहम भोगी अहम सुखी बलवान सुखी ईश्वरो अहम, अहम भोगी, कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही कंट्रोलर हूँ, और मेरे सुख के लिए है, मैं सबसे बलवान हूँ, शक्तिशाली हूँ। इस प्रकार का विचारधारा अगर उत्पन्न होता है, तो वास्तव में ज्ञान नहीं है, वो क्या है? अज्ञान है। और यही कारण है कि प्रभुपाद जी यहाँ पे स्पष्ट रूप में वर्णन कर रहे हैं। प्रभुपाद जी नहीं, ये शास्त्रों का वर्डिक्ट है। ईशोपनिषद में बड़े स्पष्ट रूप में ये बताया गया है कि जो हम आज समाज में स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज महाविद्यालयों में पढ़ते हैं, तो वास्तव में वो ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है। आप लोग बुरा मत मानिएगा, हम लोग तो सब वहीं से पढ़ के आए हैं। लेकिन हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि जो जितना ये आधुनिक शिक्षा को प्राप्त करता है, जितना बीटेक एमटेक पीएचडी, जितना ज्यादा डिग्री होल्डर होता है, वो उसके अंदर उतना अहंकार उत्पन्न हो जाता है, वो उतना भगवान के प्रति उसका विश्वास खत्म होता है, वो उतना नास्तिक हो जाता है। वो उतनी ही मात्रा में ये सोचता है कि मैं नियंत्रण कर सकता हूँ, मैं स्वामी हूँ, मैं मालिक हूँ, हम जैसे चाहे प्रकृति का शोषण कर सकते हैं। ये बात सत्य है कि नहीं है? आप लोग विचार कर सकते हैं। तो ऐसा ज्ञान, ऐसा पढ़ाई लिखाई जो व्यक्ति को इस डायरेक्शन में ले जाता है कि जहाँ पे वो सोचता है कि हम नियंत्रण करते हैं, हम स्वामी हैं, हम भोगी हैं, और भगवान वगैरह हम कुछ नहीं होते हैं, हम ही भगवान हैं, तो वो ज्ञान नहीं, वो अज्ञान इसको बोला गया है। और वास्तविक ज्ञान क्या है? जो हमारे वैदिक संस्कृति में, वैदिक शास्त्रों में पढ़ाया जाता है, वो वास्तविक ज्ञान है। तो इस प्रकार से ये ज्ञान की परिपूर्णता तब होती है जब कोई भगवान का विनम्र सेवक अपने आप को के सेवक के रूप में अपने आप को स्वीकार करता है, और उनकी सेवा में अपने आप को लगाता है। वो ज्ञान का परम लक्ष्य होता है। इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं सूर्य गोस्वामी कि वासुदेवम परम ज्ञानम, वासुदेव ही परम ज्ञान है। दूसरा नेक्स्ट, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परम तप है। द सेम अप्लाइज टू ऑल काइंड्स ऑफ austerities. Tapasya means voluntarily acceptance of bodily pains to achieve some higher end of life. Ravana and Hiranyakashipu underwent a severe type of bodily torture to achieve the end of sense gratification. Sometimes modern politicians also undergo severe types of austerities to achieve some political end. This is not actually tapasya. One should accept voluntary bodily inconvenience for the sake of knowing Vasudev, because that is the way of real austerities. Otherwise, all forms of austerities are classified as modes of passion and ignorance. Passion and ignorance cannot end the miseries of life. Only the mode of goodness can mitigate the threefold miseries of life. Vasudeva and Devaki, the so-called father and mother of Lord Krishna, underwent penances to get Vasudeva as their son. Lord Shri Krishna is the father of all living beings. Aham bija pradapita. Therefore, he is the original living being of all other living beings. He is the original, eternal enjoyer amongst all other enjoyers. Therefore, no one can be his begetting father, as the ignorant may think. Lord Sri Krishna agreed to become the son of Vasudeva and Devaki upon being pleased with their severe austerities. Therefore, if any austerities have to be done, they must be done to achieve the end of knowledge, that is Vasudev. तो तपस्या का भी क्या लक्ष्य होना चाहिए, वो भी इस श्लोक में, इस श्लोक में वासुदेव शुद्ध को संवर्णन कर रहे हैं कि वासुदेवम वासुदेव परम तपः, और वासुदेव ही हैं परम तपः।
वही तपस्या है। तो यानी भगवान वासुदेव यानी कृष्ण को प्राप्त करने के लिए अगर कोई तपस्या नहीं करता है तो वास्तव में वो तपस्या नहीं है। वो केवल वो भी क्या है, इंद्रिय भोग ही है। तपस्या का उल्टा विपरीत होता है भोग करना, इंद्रिय भोग। तपस्या मतलब भगवान की सेवा। तो अलग अलग प्रकार से वो इंद्रिय भोग जो है प्रकट होता है। जैसे हिरण्यकशिपु रावण का उदाहरण दिया गया। हिरण्यकशिपु रावण इस प्रकार का घोर कष्ट उठा करके, शरीर को कष्ट दे करके तपस्या करने का प्रयास किया, लेकिन वो वास्तविक तपस्या नहीं है। तो उन्होंने इतना घोर तपस्या किया, लेकिन उद्देश्य क्या था? भगवान वासुदेव को प्रसन्न करना नहीं था। उनको इस भौतिक जगत का ईश्वर बनने का उद्देश्य। ये वो सब कुछ भोग करना चाहते थे, सबको कंट्रोल करना चाहते थे, ये उनका उद्देश्य था। तो ये भोग करने की ही वृत्ति हुई, ये कोई अलग से तपस्या नहीं हुआ। और यही कारण अंततः यहाँ तक कि जाकर के भगवान वासुदेव को ही चैलेंज कर दिए, और भगवान जो है हिरण्यकशिपु के रूप में, नरसिंह देव भगवान के रूप में आकर के उनका वध कर देते हैं। राम भगवान रावण का वध कर देते हैं। तो ये असली तपस्या नहीं है। उसी प्रकार से कई बार कुछ पॉलिटिशियंस होते हैं, नेता होते हैं, वो भी कुछ तपस्या करते हैं। हाँ, बैठ जाते हैं व्रत में, बिना कुछ खाए पिए हम वो करेंगे तपस्या, लेकिन वो उनका वो असली तपस्या नहीं है। उनका उद्देश्य है वो कुछ अपना पावर प्राप्त करना चाहते हैं। तो उसके वो भी एक तरह का भोग है। और केवल इतना ही नहीं, संसार में कोई भी व्यक्ति, हर कोई तो कुछ ना कुछ तपस्या कर रहा है, कष्ट उठा रहा है। तपस्या मतलब स्वेच्छा से कुछ शारीरिक कष्ट उठाता है संसार में व्यक्ति। आप देखिए बड़े बड़े शहरों में, यहाँ मुंबई में लोग कितना कष्ट उठाते हैं। तो खाने के लिए भी समय नहीं मिलता उनको कि खाएंगे। लोकल में भाग भाग के किसी तरह बड़ा पाव खा के जाते हैं, फिर वहां पे भी जाके फिर किसी होटल में खाएंगे। फिर रात रात को लेट पहुंचते हैं, जो बासी बना रहता है वही फ्रिज में से निकाल के गर्म करके वो खाते हैं। तो खाने का भी समय नहीं, इतना कष्ट उठाते, इतना तपस्या करते हैं, लेकिन किसके लिए? तो ये क्या तपस्या है? ये तपस्या नहीं है। इसके पीछे भी कारण है। वो इंद्रिय भोग करना चाहते हैं, अपना खुद का और अपने परिवार वालों का, समाज वालों को इंद्रिय भोग का वस्तु प्रदान करना चाहते हैं, इसलिए इतना भाग दौड़ करके तपस्या करते हैं। ज्यादा ज्यादा धन, संपत्ति, ऐश्वर्य ये प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये असली तपस्या नहीं है। असली तपस्या का लक्ष्य है भगवान कृष्ण की प्राप्ति, उनका सेवक बनना, अपने हृदय का शुद्धिकरण करना, ये भोग वृत्ति से अपने आप को मुक्त करना, ये असली तपस्या है। तो जो भी असली तपस्या करने के इच्छुक हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? उनको भगवान के नाम का जप करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप में बोले, जो सुबह सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है और चार नियम का पालन करता है, वो सबसे बड़ी तपस्या कर रहा है। उसको दिव्य तपस्या बोला जाता है। इस प्रकार की दिव्य तपस्या के माध्यम से ही हम भगवान कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं, और वासुदेव वसुदेव स्तर पे पहुंच सकते हैं, यानी आध्यात्मिक स्तर पे पहुंच सकते हैं। तो इसी के साथ यहीं पर हम विराम करते हैं। हरे कृष्ण। तो किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे आज बहुत अच्छा श्लोक एक चल रहा है कि भगवान ने ही सब चीजों का ओरिजिन है, जो आपने बताया, और उन्हीं कारण सब आता है। तो ये जो हम इस पर्टिकुलर जन्म में भी जो हमारी पास्ट की गति थी, मतलब अगर हम बहुत मतलब नीचे थे और हम थोड़ा सा उठे हैं अपनी भौतिक स्थिति में, तो हर पल भगवान को मतलब धन्यवाद करना चाहिए ना, कि पहले ये स्थिति थी कि हम आपके लिए समय नहीं निकाल पा रहे थे, अब इतना है कि हम समय निकाल पा रहे हैं। तो हर टाइम मतलब ये कृतज्ञता का भाव रहना चाहिए ना इंसान में, कि सब कुछ तो उनका है, भूल जाते हैं उनको। हरे Yes, कृष्ण। बहुत, हाँ, बहुत सही, बहुत अच्छा आपने पॉइंट बताया। बिल्कुल सही बात है। तो ये हमको ध्यान रखना चाहिए हमेशा, ये कृतज्ञता का भाव रहना चाहिए कि हमारे भगवान से हम कितना कुछ प्राप्त कर रहे हैं। तो इसलिए सेवक बनने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, कोई वो दिक्कत नहीं होना चाहिए। भगवान ऑलरेडी हमारे लिए ऊपर इतना उपकार कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि भगवान भोगता है, भोगी है, तो हम लोग केवल उनका जो है सेवक बन करके, केवल गुलाम बन करके शोषण ही प्राप्त कर रहे हैं। ये कृतज्ञता के भाव में रहकर उनको स्वीकार करना चाहिए भगवान की सत्ता को। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे हम मतलब आपने जैसे अभी एग्जांपल बताया, हम इतने बड़े सिटी में भाग दौड़ करते हैं जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, एंड भक्ति करने की भी कोशिश करते, बट वो जो स्पिरिचुअलिटी है ना, वो जब तक प्राप्त नहीं होती तब तक हम इस दुखों से भाग नहीं सकते। तो इसको कैसे मेंटेन रखना चाहिए? बिकॉज अभी ज्यादा दूर जाने की मैं जैसे कि हमारी बात करते, हम इतना भागते ये सब कुछ करते और फाइनली हमको क्या चाहिए? 2 टाइम का खाना और एक हल्का मतलब रहने के लिए अच्छा सा घर और थोड़ा सा बैंक बैलेंस और पैसा। तो ये छोटी सी चीज के लिए हम इतना भागते क्यों है? और भगवान इतना सब कुछ दे रहे तो उनके लिए हम क्यों नहीं काम करते? ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? क्योंकि क्योंकि वासुदेव परम ज्ञानम, जैसे इस श्लोक में बताया गया है कि ज्ञान की कमी है। जब तक कोई व्यक्ति, ये अज्ञानता का लक्षण होता है, जब तक अज्ञानता रहेगा तब तक वो इसी प्रकार से विपरीत दिशा में भागता रहेगा।
और अज्ञानता कैसे प्राप्त हुई है? इतना सारा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं, इससे हम अज्ञानी बन गए हैं। जो जितना पढ़ते हैं, इसीलिए कोई ग्रेट पर्सनैलिटी ने बोला, आई वॉज बॉर्न इंटेलिजेंट बट एजुकेशन ruined मी। यानी मैं विद्वान समझदार पैदा हुआ था, लेकिन ये शिक्षा ने मुझे बर्बाद कर दिया। ये सत्य बात है। इसलिए अभी उसको उल्टा डोज देना पड़ेगा, एंटीडोज, वो है स्पिरिचुअल नॉलेज। तो जितना हम गीता भागवत की शिक्षा को पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, उतनी मात्रा में ज्ञान हासिल होगा और उतनी मात्रा में हमारा जो बुद्धि है वो स्पष्ट हो पाएगा। अभी भ्रष्ट बुद्धि से स्पष्ट बुद्धि हो पाएगा और हम सही तरीके से कार्य कर पाएंगे। हरे कृष्णा। आप भी तो उसी कॉलेज स्कूल में पढ़े हैं, तो आप कैसे, आप बताइए कैसे वहां पहुंच गए? क्योंकि वो सब पढ़े हैं, लेकिन उसके बाद फिर गीता भागवत पढ़ने का अवसर मिला। उसको पढ़ के फिर जो है एंटीडोज का काम किया वो गीता भागवत की शिक्षा। तो जितना भी कचरा था, वायरस था, ये सब इतने सालों से स्कूल कॉलेज में पढ़ पढ़ के वो धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। इसलिए साथ में मना नहीं किया जा रहा है। ऐसा मत सोचे कि आज के स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो नहीं पढ़ेंगे तो हम फिर अपना इस शरीर को कैसे मेंटेन करेंगे? समाज की ऐसी व्यवस्था बन गई है। तो इसलिए केवल स्कूल कॉलेज में पढ़ना है, जॉब करना है, वो केवल इसलिए करना चाहिए ताकि हम अपने शरीर को मेंटेन कर सकें। बट वास्तविक ज्ञान हमको प्राप्त करना चाहिए गीता भागवत के माध्यम से। ये उद्देश्य होना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। गीता भागवत के ज्ञान के साथ साथ ये आज का जो आधुनिक है, जो ये भौतिक संसार है, इतना कंपटीशन हो गया है आजकल कि नए नए प्रयोग, नए नए आविष्कार नहीं होंगे तो हम, हमारा देश और हम लोग तो फिर बच ही नहीं पाएंगे। इतनी इतनी मिसाइलें इतने समझ। तैयार हो रहे हैं, फिर हमको भी करना पड़ेगा। वो तो आधुनिक शिक्षा जरूरी है, इसके साथ साथ वैदिक और हाँ, आध्यात्मिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी जरूरी नहीं बन रहा है। जिंदा नहीं रह पाएंगे, इतने राक्षस हो गए हैं दुनिया में अब। बल्कि मेरा प्रश्न तो ये उल्टा है कि इतना जितना आधुनिक शिक्षा बढ़ रहा है उसके कारण हम जिंदा नहीं रह पा रहे हैं। पहले लोग जब ये आधुनिक शिक्षा नहीं थी तो बड़े प्रेम से सुखी पूर्वक जीते थे। खैर जो भी है, बट आपका पॉइंट सही है कि ऐसा मना नहीं किया जा रहा है कि हम आधुनिक शिक्षा ना लें, वो ले सकते हैं। लेकिन वो केवल हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि कैसे हम अपना शरीर का, परिवार वालों का पालन पोषण कर सके, उतने के लिए ही लेना चाहिए। लेकिन अगर असली ज्ञान लेना है तो उसके लिए गीता भागवत शिक्षा भी साथ साथ में हमको लेना जरूरी है। कोई अगर ये सोच के रहेगा कि मैं केवल आधुनिक शिक्षा प्राप्त करके ही सब कुछ प्राप्त कर लूंगा, तो सबसे बड़े भ्रम में है ना। असली सुख नहीं प्राप्त होगा उसको करने से। उससे केवल आप पैसा कमा के रोटी कपड़ा मकान ये व्यवस्था कर सकते हैं, तो उसके लिए वो करना चाहिए, मना नहीं किया जा रहा है। लेकिन साथ में गीता भाव की शिक्षा लेकर के आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहिए।